जेतवनाराम में आप पहुंचे हैं। मैंने राजगृह नगरी में कहा था कि तथागत भगवान बुद्ध राजगृह नगरी में वेलुवन में वास्तव्य करते थे, विहार करते थे। भगवान बुद्ध जहाँ पे विहार करते हैं उस जगह को यानी वास्तव्य में मुकाम करते, हॉल्ट करते, वो जगह को विहार करना ऐसे कहते। जैसा भगवान बुद्ध अगर राजगृह नगरी में है रहते तो यहाँ के भिक्षु कहेंगे कि तथागत भगवान बुद्ध राजगृह नगरी में विहार कर रहे हैं। विहार करना यानी वास्तव्य करना, वहाँ पे रहना, हॉल्ट करना। तो ये जो संकल्पना यही हमारी बुद्ध विहार की। बुद्ध विहार को हम मंदिर नहीं कहते, गलती से हमारा विहार है। विहार क्यों? कि वहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध रहते। अभी तथागत की जो गुण है वो क्या है? प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, इसका संगम, इसका एकत्रीकरण यानी बुद्ध। ये चार चीज को हम नमन करते, वंदन करते। हम प्रज्ञा को, ज्ञान को वंदन करते, हम शील को वंदन करते, हम मैत्री को वंदन करते, हम करुणा को वंदन करते और वो मैत्री भाव, करुणा भाव हमारे में लाने का प्रयास करते। हम यहाँ पे वेलुवन में मैंने कहा था कि तथागत भगवान बुद्ध राजगृह नगरी में विहार कर रहे थे। वहाँ अनाथ पिंड कहा गया, उनके रिश्तेदार के वहाँ, बहनों के वहाँ। और वही दिन उनके बहनों के उधर भगवान बुद्ध का भिक्षु संघ का भोजन को निमंत्रण। बड़ी तैयारी चल रही थी, बड़ी तैयारी चल रही थी। जैसा कोई बड़ा फंक्शन है, कोई शादी है, तभी अनाथ पिंड को वहाँ पहुँचे। बोले क्या है, शादी है क्या, क्या है? उनके बहनों वो भी श्रेष्ठी थे, साहूकार। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर पे कल तथागत भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ भोजन करने के लिए आए। बुद्ध ये नाम सुन के ही, कई नाम सुन के हमारे रोम रोम खड़े हो जाते, चेतना निर्माण हो जाती है, ऊर्जा निर्माण हो जाती है। तो तथागत बुद्ध ये नाम सुन के ही अनाथ पिंडक जो है उनको बहुत ही प्रभावित हो गए। अरे बोले तो वो कई कल्पों के बाद जन्म लेते और वो बुद्ध यहाँ पे आए, तो मुझे मिलना है उनको। फिर वो मिले। मैंने बताया वहाँ पे कि वो सुबह में 4 बजे वहाँ पे गए, चौथी प्रहर में भगवान बुद्ध को वंदन किया, मार्गदर्शन दिया भगवान बुद्ध का, और वहाँ पे निमंत्रण देने के बाद रास्ते में जितने भी उनके रिश्तेदार थे उनको बोला कि भगवान बुद्ध की रहने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, और रास्ते में उनको संघों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुएं खोदे, झाड़ लगाए। और वो जिस रास्ते से तथागत आ रहे थे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी की। यहाँ आके उसने सोचा अनाथ पिंड यहाँ श्रेष्ठी था, बहुत बड़ा साहूकार था, और यहाँ उस समय प्रसेनजीत राजा राज्य करता था। प्रसेनजीत राजा का अनाथ पिंड के कोषाध्यक्ष था, खजांची था। अनाथ पिंड का सही नाम है सुदत्त श्रेष्ठ। अनाथ पिंड का सही नाम है सुदत्त श्रेष्ठी। लेकिन वो अनाथ लोगों को दान देता था, पिंड दान देता था, यानी धम्म दान देता था, भोजन दान देता था। इसके लिए उसका नाम पड़ा अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक नाम पड़ा। तो अनाथ पिंडक यहाँ आके सोचा कि भगवान बुद्ध के लिए मैं क्या दान करूँ, उनकी रहने की व्यवस्था कहाँ करूँ। वो जगह गांव से, वस्ती से एकदम नज़दीक नहीं होनी चाहिए और एकदम लंबा भी नहीं होनी चाहिए, लोगों को जाने आने की सुविधा भी होनी चाहिए। तो ये श्रावस्ती नगरी, ये कौशल देश की राजधानी थी, कैपिटल थी। ये कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत था और यहाँ उनको रहने के लिए व्यवस्था करनी थी। तो ये जो जेतवनाराम है, ये वन है, ये वन एक राजकुमार का था, जेत नाम के राजकुमार का था। वो उनके पास गया, उनको विनती की कि जेत कुमार आपका वन मुझे चाहिए।
ये जैत कुमार को लगा अभी ये वहाँ क्या धंधा डालने वाला है, क्या बिजनेस करने वाला है, क्योंकि वो तो साहूकार था, श्रेष्ठी था। तो उन्होंने कहा पूरे जेतवन में अगर आप सोने की मोहरा डालोगे, बिछाओगे, तो भी नहीं दूंगा। अनाथ पिंड को वहां से वापस आया और आपने सारा धन यहाँ लगा दिया, बिछाने का काम चालू किया। ये बिछाते बिछाते करीब 60%, 60% यहाँ मोहरा बिछाई, पूरे ये पूरा मोहरा बिछाई, सोने की मोहरा। ये बात में ये वृत्तांत जैत कुमार को मालूम पड़ा। अरे मैंने तो ये बेचा नहीं था, ये कैसा है वो अनाथ पिंड कर रहा है। फिर इधर आया, पूछा आप क्या कर रहे हो, तो बोले आपने कहा कि पूरी सोने की मोहरा बिछाओगे तो भी नहीं दूंगा, इसका मोल ही किया आपने, सोना का मोहर बिछाने का मोल ही किया आपने, इसके लिए मैं पूरा मोहर बिछाने वाला है। पूछा श्रेष्ठी आप काय के लिए इतना धन लगा रहे, क्या बड़ा कारखाना, क्या बड़ा बिजनेस डालने का है क्या? बोले नहीं जैत कुमार, मुझे ये जैतवन तथागत भगवान बुद्ध को दान देना है, संघ को दान देना है। बुद्ध का नाम सुनते ही ये जैत कुमार के शरीर में, माइंड में भी बिजली चमक गई, एकदम प्रकाश हो गया। और बोले बुद्ध यहाँ आने वाले और उनको दान दे रहा है, दे रहे आप? तो बोले अभी बंद करो, ये बिछाने का बंद कर दो, आपने जितना बिछाया वो ठीक है, ये झाड़ ये पौधे ये सब मेरे हैं, तो मेरी इतनी इच्छा है कि ये वन को मेरा नाम होना चाहिए। तो बोला ठीक है। तो इसके लिए इस वन का नाम पड़ा जेतवाना राम। आराम यानी भगवान बुद्ध को यानी भिक्षु संघों को रहने के लिए, जो आराम करने के लिए, रहने के लिए जो व्यवस्थित जाती उसको संगाराम कहते। तो इसको नाम पड़ा जेतवानाराम। और अनाथ पिंडक ने यहाँ पे 8 मंजिली इमारत बनाई, 8 मंजिली इमारत, 8 फ्लोर, 8 मंजिली इमारत बनाई थी। कई लोग यहाँ आते जाते, अनाथ पिंडक, माता मिगार, माता विशाखा, राजा प्रसेनजीत, और दर दिन भगवान बुद्ध यहाँ पे रहते थे, बैठते थे। ये जो अपन दर्शन किया है ये मूल गंध कुटी है, यही भगवान बुद्ध का रहने का, वास्तव्य करने की जगह है। और हम लोग कुशल कर्म के प्रतीक है हमारे। पैसा ज्यादा रहने से कोई इधर आता नहीं, बहुत सारे पैसे है लेकिन आने का कैसा, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी है, स्पीड ब्रेकर्स भी है आने में हमारे मन के। इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा दुनिया को जीतना आसान है, विश्व को जीतना आसान है, हमारे मन को जीतना कठिन है। और जिसने इंद्रिया को जीता वो जितेंद्रिय, वो अरहंत। भगवान बुद्ध ने अपने इंद्रिया के ऊपर काबू रखा, इंद्रिया के ऊपर जीत हासिल की। तो ऐसा ये जेतवानाराम, ऐसी ये श्रावस्ती नगरी प्रसेनजीत राजा की राजधानी थी। और अनाथ पिंडक ने कई बार, अनाथ पिंड की एक खासियत थी, यहाँ पे भगवान बुद्ध वास्तव्य में है, विहार कर रहे, तो अनाथ पिंडक दिन में 3 दफे तथागत के दर्शन के लिए आता, 3 दफे, सुबह, दोपहर को, शाम को। उनको भगवान बुद्ध को देखे बिना मन ही नहीं भरता, चैन ही नहीं होता था। और आते समय वो खाली हाथ नहीं आता, कोई ना कुछ तो संघ के लिए, तथागत के लिए दान स्वरूप, दान वस्तु वो लेके ही आता था। हमें इस चीज से शिखामन लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हम जब भी बुद्ध विहार में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम जब भी बुद्ध विहार में जाते, 1 मोमबत्ती लेके जाओ, 2 अगरबत्ती लेके जाओ, 3 अगरबत्ती लेके जाओ, घर में तो है, लाने का नहीं है दुकान से, घर में है अगरबत्ती मोमबत्ती। 2 अगरबत्ती उठाओ, 1 मोमबत्ती उठाओ, वहाँ जाके लगा दो। सबने लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ जाके रख दो, अपने हिसाब से लगा दो। तो वो पूरा बरस का जो खर्चा है ना बुद्ध विहार का, मोमबत्ती अगरबत्ती का, वो बच जाएगा। ये भी धम्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खाली हाथ नहीं जाना है बुद्ध विहार में। तो अनाथ पिंडक ने ऐसी कई दान अनाथ पिंडक ने यहाँ पे दिया।
मिगार माता विशाखा यहाँ की उपासिका थी। वो भगवान बुद्ध की बहुत ही नजदीक की उपासिका थी। भिक्षुनी संघ में अगर कुछ हुआ, अगर कुछ भिक्षुनी संघ में कुछ तेज निर्माण हुई तो तथागत मिगार माता को भेजते थे वहाँ सुलह करने के लिए, सलाह करने के लिए, उनको समझाने के लिए। इतना तथागत का विश्वास था मिगार माता के ऊपर। और मिगार माता 7 बरस की थी तभी से तथागत भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनती थी। उसका सही नाम है विशाखा। विशाखा मिगार सृष्टि की वो थोड़ा दूर है, वो कन्या थी। यहाँ पे उनका विवाह हो गया और इसके लिए उसका विशाखा उसका यहाँ विवाह होगा। जिनके साथ विवाह होगा, शादी हो गई, वो जैन लोग, जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानने वाले थे और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले। मिगार माता के जो पिताजी विशाखा के पिताजी, उन्होंने जाते समय जब ससुराल आई विशाखा तो उसको 8 नियम बताए कि बेटी आप ससुराल में कैसी रहोगी। हम लोगों को सभी को आज वो 8 नियम हमारी बेटी को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने बताया। 8 नियम बताए। क्या नियम बताए? घर में जब भी आप ससुराल जाओगे हम नियम बताते, हम बेटी को बताते। क्या बताते? खाली पति का ही करना, कपड़ा धोने का, ये वो खाली सबका नहीं करके भाई, सब काम नहीं करने का, नहीं तो ऐसी हैबिट लग जाती है, सवय लग जाती है, वो लोग करेंगे ना अपने आप। ये उल्टा बताते। अरे सीधा बताओ, अच्छी तरह से बताओ, धम्म का, मानवता का, ज्ञान की बातें बताओ। मिगार माता के पिताजी ने उनको बताया, बेटी अच्छी तरह से सही तरीके से बैठना। घर में जब भी बैठोगे तो सही तरीके से बैठना, सबके बाद भोजन करना, सबका होने के बाद सोना। सब सो गए तभी सोना। बाहर की आग घर में न मत लाना। आग, अग्नि, घर की आग बाहर मत लेके जाना। घर की आग बाहर मत लेके। ग्रह देवता की पूजा करना, अग्नि देवता की पूजा करना। ऐसे 8 नियम बताए। अभी सही तरीके से बैठना यानी का, मैंने सोफा सेट है अपने घर पे, अभी का बात करता हूँ। सोफा सेट है, हॉल है, हॉल में बहू वो पाँव ऊपर करके ये टिपाई के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठेगी। कोई अचानक आ गया तो क्या बोलेगी? अरे क्या इनको डिसिप्लिन, शिस्त नहीं है? तो सही तरीके से बैठना यानी सोफा पे बैठ जाओ लेकिन डिसिप्लिन। सबके बाद खाना खाना यानी ये इसके लिए है। कोई मेहमान आ गया, एक्स्ट्रा बढ़ गया तो उसको आप परोस सकते हैं और वो जब भी जाता है तभी तक आप दूसरा खाना बना सकते हैं। सबके पहला खाना खाओगी तो पीछे वाले को क्या रहेगा, आपको भी लगेगा कितना खाने का है, कितना रखने का है। तो इसके लिए सभी के साथ खाना। और हमारा इसमें कल वानखेड़े साहब ने भी बताया, हम हमेशा बताते कि सभी लोग घर के परिवार के लोग एक साथ खाना खाए दिन में। सुबह में नहीं होता है, दोपहर को नहीं होता है, शाम को कर सकते हैं। एक साथ खाना खाए और खाना खाते समय अपना टीवी और मोबाइल बंद रखे। कितना भी अर्जेंट काम हो, कोई भी हो, बहुत सारे समय पे इधर मोबाइल रहता है, वो चालू रहता है और इधर खाने का, ये गलत है, सर्रास गलत है। और खाना खाने के पहले सभी परिवार के सदस्य कम से कम त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराए, एक साथ में ग्रहण करें। इसका बहुत इफेक्ट होता है। हमारा घर यानी ये धर्मशाला नहीं, कोई मेस नहीं है, कोई बोर्डिंग नहीं है। कभी भी आओ, कोई भी आओ, खाना खाओ, वो मज़ा नहीं है। और एक साथ में खाना खाएंगे तो दिन भर की बातें शेयर होती है, एक दूसरे को बता सकते हैं अपने अच्छे गलत जो भी अनुभव है, ऐसा ऐसा हुआ, इससे भी प्रेरणा मिलती है। तो मिगार माता को उसके पिताजी ने बताया कि सबके बाद खाओ, तो अच्छी तरह से खाना खा सकते। सबके बाद सोने को जाना। समझो आप पहले ही सो गई तो ससुर जी बोलेंगे, बेटी मेरी वो गोली लाओ ना,
तो आपका नींद खराब हो सकता है, आपको खराब लग सकता है। अभी आपकी सास बोलेगी अब मुझे एक गिलास पानी लाओ ना, तो वापस आपको उठना पड़ेगा। इसके लिए सबको पूछो, दादाजी बाबा जी आपको कुछ चाहिए, माता जी आपको कुछ चाहिए, मम्मी अभी की भाषा में मम्मी डैडी पापा आपको कुछ चाहिए, फिर सोने को जाओ। मैं जाऊँ सोने के लिए तो उनको बाद में काम भी लगा ना आपका तो भी बुलाएंगे नहीं, क्योंकि अरे बेटी अभी गई है, वो इतना काम करती है थकती है। तो ये कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ सुसंवाद है, ये धम्म की भाषा है, ये धम्म की परिभाषा है। तो मिगार माता के पिताजी ने उनको वो बताया, घर की आग बाहर मत लेके जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इसको कहते आपकी सादी भाषा में, बोली भाषा में कहते, अरे भाई बर्तन को बर्तन तो लगता ही है। कुछ झगड़ा हुआ तो लोग कहते बर्तन को बर्तन तो लगता है, हम कहते नहीं। जिस घर में बौद्ध परिवार है, जिस घर में बौद्ध लोग रहते, उसके घर में बर्तन को बर्तन नहीं लगना चाहिए। आप सूझते हैं सब, ये बर्तन रखने की जो माननी है फली है वैसी सीधी है, ऐसी टेढ़ी नहीं, ऐसी। उठा गला इधर रख, उठा लोटा इधर रख दिया, तो कैसा बर्तन को बर्तन लगेगा? उसको क्या पाव है क्या? वो क्या बच्चे है क्या? आया ये क्या मन में दूसरे के ऊपर डाल दिया, जाके धड़क गया? ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ये 2500 पहले तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है। कुछ तो कारण होता है। कारण क्या होता है? आदमी सुबह में ड्यूटी पे जाता है, जाते समय संकल्प करता है आज है ना सीधी तरह से घर पे आने का, इधर उधर नहीं जाने का, शराब नहीं पीने की, ये नहीं करने का। और शाम को शराब पी के ऐसा ऐसा हलते उलते आएगा तो हाँ औरत लंबा से देखती, हाँ ये आए अभी का शुरू हो जाता है। तो बर्तन तो लगना ही। औरत रहती है, खाती है, पीती है अपने पति के घर पे, मैके का गुनगान गाती। अब आया आधा पगार आया पति का, आधा पगार माँ बाप को दे देती, वहाँ डालती है, तो झगड़ा होने वाला ही है ना। तो इसके लिए दोनों एक तरीके होने चाहिए। घर के बर्तन सभी बराबर जगह पे रहेंगे, सही जगह पे रहेंगे तो बराबर तो होता है, कुछ नहीं होता। और एक मास्टर चाबी आप लोगों को बता देता हूँ, आदर्श वैवाहिक जीवन की मास्टर चाबी। आदमी लोग घर पे ड्यूटी पे जाते, काम पे जाते, काम पे साहब लोग गुस्सा करते, साहब को उलट उत्तर नहीं दे सकते, उलट नहीं बोल सकते। साहब का गुस्सा मन में, ट्रेन का गुस्सा मन में, बस का गुस्सा मन में, पूरा दिन का गुस्सा मन में रहता है। उसको निकलने की जगह ये कहीं घर पे औरत के ऊपर गुस्सा निकलता, शाम को गुस्सा निकलता है। अभी औरत को भी गुस्सा आता है, वो किसके ऊपर निकल, उसको सास का आता है, ससुर का आता है, देवर का आता है, ननद का आता है, वो कुछ किसके ऊपर गुस्सा नहीं। उसकी गुस्सा निकालने की एक ही जगह है, वो है बच्चे, हर बच्चा की माँ। अभी जिसको बच्चे नहीं है वो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगी? उसको गुस्सा निकालने की एक ही जगह है, वो है बर्तन। धर बर्तन के आपन, धर बर्तन के आपन। इसके लिए बर्तन को बर्तन लगता है, ऑटोमेटिक कुछ भी होता है। मैं महिलाओं के लिए बोलता हूँ, आदमी जब भी काम ड्यूटी से घर पे आने का समय हुआ, घर पे ही रुको। होता है क्या है नेचुरली, जब भी आदमी ड्यूटी से घर पे आने का समय होता है, यह महिला मार्केट में जाती, भाजी के लिए जाती, अपनी मैत्रीन के उधर जाती। बच्चों को आके पूछोगे, अरे बेटा तेरी मम्मी क्या किधर गई, इतना बेदरकारक उत्तर देते हैं अभी के बच्चे। वो बोलता है मम्मी ना सुबह से गई है मौसी के पास, अरे दोपहर से गई है तो बोलता है सुबह से गई है। इसका टेम्परेचर और बढ़ता है, और सभी लोगों को तो वो है ही हाइपर टेंशन, वो और टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसके लिए महिलाओं को कहता हूँ कि जब भी आदमी ड्यूटी से आने का समय हुआ, घर पे रुको। और घर पे कैसे रुको? ये बाल बिल बिखरे हुए है, कैसी सोई है क्या, आ जाओ, ऐसे नहीं। अभी जैसा अप टू डेट आप लोग आए, साड़ी बीड़ी पाउडर लाली बीली, ऐसा अप टू डेट बन ठन के बैठने का। जैसा ही आदमी आया ड्यूटी से आया, उठ के उनको जय भीम करो, जय भीम जी जय भीम, आइए आइए आइए, क्या होगा? पूरा दिन का गुस्सा है ना घर के बाहर।
तो आदमी नहीं करने का, घर में रहेगा। दोनों ड्यूटी पे है तो दोनों ने एक दूसरे को करना। जय भीम तो कर सकते, जय भीम कर सकते, एक दूसरे को जय भीम कर सकते। फिर दूसरा काम क्या करने का आपको, उनको बैठने को बोलने का। सोफा सेट उनका ही है, कुर्सी तो उनकी है, खाली अपन को बोलने का है। इसमें क्या मीटर नहीं लगता है। और थोड़ा सोफा सेट को ऐसा सफा करो, थोड़ा ऐसा ऐसा करो। हाँ साहब बैठिए बैठिए बैठिए। और फिर एक गिलास पानी लेके आओ, उनको ठंडा पानी दे दो, साफ लीजिए। ये पानी पीने के बाद पूरा गुस्सा है ना घर के बाहर, गुस्से को घर में नो एंट्री। ये है जीवन जीने की कला और इसको कहते हैं धम्म। ये मिगार माता विशाखा के पिताजी ने उनको सिखाया, तभी उनका जीवन धन्य होगा। और उनके ससुर ने माता जी बोल दिया कि आज से तू मेरी माता है। प्रसंग बहुत बड़े बड़े लंबे, समय नहीं है और बारिश कभी भी आ सकती है। इसके लिए मिगार माता की ससुर ने माता बोलना ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसके लिए पूरा देश के लोग उसको माता बोलने लगे। इसके लिए विशाखा का नाम पड़ा मिगार माता विशाखा। तो ऐसी मिगार माता विशाखा उसको कहा कि आपने ग्रह देवता की पूजा करना। ग्रह देवता यानी कौन? अपने घर के सास ससुर, ये ग्रह देवता है। उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, सर्विस लगाया, तभी तो हम आज राज करते। हमको ऐसा लगता बस हम आ गए अभी सबको छुट्टी, ऐसा नहीं है। ड्यूटी का काम नहीं है ना, ये रिश्ते का काम है। उन्होंने अपने बच्चे को कितनी लगन से, कितना चाव से पढ़ाया, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हम आराम से रहेंगे। तो हम लोगों को हमारे माँ बाप जितने महत्वपूर्ण है उतने ही उनके माँ बाप भी महत्वपूर्ण है। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये ग्रह देवता है, उनकी पूजा करना यानी उनका मान सम्मान आदर करना। और लास्ट का पॉइंट है कि अग्नि देवता की पूजा करना। पति ये अग्नि समान, आपने जितने भी अपराध है ना वो आप पेट में ले लेता है, दिखाता नहीं। देखो आप सोचिए, आपको ऐसा लगता है, महिलाओं को सब लगता है ये मेरे से ज़्यादा प्यार ही नहीं करते, या ऐसा मेरे को ज़्यादा ये ही नहीं करते। अरे ये दिखाने की बात नहीं रहती है। प्यार है ना, मोहब्बत है ना, आदर है ना, वो दिखाने की बात नहीं रहती, वो रहता ही। आप नोट करिए, कभी भी देखिए, 4-5 लोग 8-10 लोग खाना खाने के लिए बैठे, नमक थोड़ा कम हो गया, आपसे थोड़ा नमक कम होगा। पहला अपना पति कभी नहीं बोलता है नमक कम हो गया करके, वो चुपचाप खाते रहता है, देखता है इधर उधर दूसरे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। नोट करिए, ये प्यार है ना। जब भी कोई बोलता है दूसरा आदमी, अभी ढेंगरे जी जैसा कोई आदमी रहेगा तो अरे बोले नमक कम है, अरे फिर बोलेगा अरे नमक कम है, अरे हाँ थोड़ा लगता है मुझे। ये होता है, कोई मेहमान दूसरा बोलेगा तो घर का आदमी बोलता है, अन्यथा घर का आदमी कभी नहीं बोलता है पहला नमक कम है का ज़्यादा हो गया है, वो चुपचाप खाते। तो ये आपका जो अपराध है, आपका गलती है। अपराध यानी गलती वो माफ करने का प्रयास करता है। लेकिन अभी ज़्यादा लोगों ने उठाव किया, बंड किया समझो, तो नहीं होता है ना, फिर थोड़ा बोलना हाँ थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये अग्नि देवता जैसा अपराध गलतियाँ समा लेता है। और औरत भी पति की गलतियाँ समा लेती है। एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, तुरंत नहीं बोलना है। कोई बातें ऐसी रहती है, बोलो, एक समय रहता है, आप दोनों ही तभी बोल सकते। तो इस हिसाब से अग्नि देवता की पूजा करना यानी घर गृहस्थी जीवन में अग्नि देवता यानी अपने पति। तो 8 नियम मिगार माता को उसके पिताजी ने बताए। हमारी बेटी को, हमारी बहू को हम अपने ये 8 नियम बताएंगे, तभी गृहस्थी जीवन है ना सुख समृद्धि और आनंद से विभोर हो जाएगा। यहाँ अंगुलिमाल नाम का
भयानक डाकू रहा करता था। वहाँ जाके हम खाली वंदन करेंगे, पूरा जो मार्गदर्शन है यहाँ पे। यह अंगुलीमाल नाम का बड़ा डाकू रहा करता था। आपने सभी कहानी पढ़ी है। उसका सही नाम अहिंसक था। वो बड़े ज्ञानी था और उनको गुरुजी के यानी शिक्षक के गुरु के गलत फहमी से यानी गलती से उन्होंने जानबूझकर उनको अंगुलीमाल को शिक्षा दी कि गुरु दक्षिणा में मुझे लाओ तो 1000 लोगों की उंगली काट के लाओ। अभी उंगली काटने के लिए कोई आपके पास आएंगे और बोलेंगे जरा मेरे को आपकी उंगली दे दो ना, तो हाँ दे दो, ऐसा करेगा को कोई? अरे वो दौड़ेगा, भागेगा। ये पीछे उसके भाग रहा था, वो पकड़ता था, मारता था, तभी तो उंगली देगा आदमी। और वो माल उन्होंने गले में डाली थी, इसके लिए उसका नाम पड़ा अंगुली माल। ये जंगल में, घना जंगल में रहा करता था, घना जंगल में रहा करता था वो अंगुली। कई लोग वहाँ पे 12-12 मील यानी 12-36 30-35 किलोमीटर तक लोग वो जंगल में नहीं जाते, उधर नहीं जाते। इतनी दहशत उनकी फैली हुई। और एक दिन क्या हो गया, राजा प्रसेनजीत पूरी सेना को सज्ज करके, प्रसेनजीत राजा पूरी सेना को सज्ज करके अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए जा रहा है। तथागत के दर्शन करने के लिए आया। तथागत ने पूछा, प्रसेनजीत राजन आप कहाँ जा रहे, कौन से राज पे सवारी करना है? बोले नहीं तथागत, मेरे राज में इस जंगल में अंगुलीमाल नाम का बहुत बड़ा डाकू है और उसको पकड़ने के लिए मैं जा रहा। तथागत ने कहा अगर वो अंगुलीमाल आपको यहाँ मिले, काशाय वस्त्र में मिले तो? राजा प्रसेनजीत ने कहा तथागत अगर वो मिले तो पूरे जीवन भर उनकी मैं रहने की व्यवस्था करूंगा, खाने की व्यवस्था करूंगा। अगर वो भिक्षु हो गया तो मैं उनको वंदन करूंगा। तभी तथागत ने कहा, अपने दाहिने बाजू में बैठा था काशाय वस्त्रधारी, तथागत ने कहा ये अंगुलीमाल है, ये अंगुलीमाल है। राजा पकड़ने के लिए जा रहा था, पूरे बदन के ऊपर उसके कांटा, रोमांच खड़े हो गए उनके कि वो अंगुलीमाल है और इधर बैठा। अगर कोई डाकू आपने मालूम पड़ा कि ये डाकू है आदमी, ये बहुत ऐसा सुरा खुपस देता है, कोई पिस्तौल चला देता है, ऐसा मालूम पड़ेगा तो कैसा होगा? एकदम इधर। और वो अंगुलीमाल को लाने के लिए भगवान बुद्ध उस जंगल में गए थे। बहुत बड़ी दहशत फैली हुई थी। तथागत ने सोचा कि बस आज अंगुलीमाल का परिवर्तन करना। सुबह में वो संक्रमण करते थे, बुद्ध गया में भी बताया संक्रमण करते थे। वो संक्रमण यही इसके लिए ही करते थे, सेहत के लिए तो ठीक है, लेकिन वो सोचते थे कि मुझे क्या करना है, आज मुझे किसको परिवर्तन करना है। क्योंकि आपकी मनस्थिति जो है ना, वो भी होनी चाहिए उस समय सुनने की, तभी तो आपको बताएंगे तो मालूम पड़ेगा। आपकी मनस्थिति नहीं रहेगी तो सुन नहीं सकते। जैसा बीज बोने के लिए वहाँ पे पानी भी होना चाहिए, अच्छी जमीन भी होनी चाहिए। खड़क के ऊपर बी नहीं बो सकते, पानी नहीं रहेगा मई महीने में तो बी नहीं बो सकते। तो जमीन भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए और बीज भी होना चाहिए, बीज भी होना चाहिए, तभी तो पौधा निकल के आएगा। ऐसा ही है धम्म का, वहाँ उसकी सुनने की स्थिति, मनस्थिति भी होनी चाहिए और अच्छा बताने वाला भी होना चाहिए, यानी बीज बोने वाला भी होना चाहिए। तो तथागत भगवान बुद्ध ने उस दिन सोचा कि आज अंगुलीमाल को मिलने का है, पकड़ने का नहीं है, मिलने का है। तथागत निकले। लोगों ने कहा ओ श्रमण तथागत वहाँ जाओ मत, वो अंगुलीमाल का बहुत बड़ा डाकू है, वहाँ पे वो मार देता है, अंगुली काट देता है। तथागत शांति से, कुछ कमेंट्स नहीं। अगर उतना विश्वास होता तो हम लोग भी ऐसा वो हो जाते, तो क्या बोलते हैं देखता हूँ मैं अंगुलीमाल को, नहीं, शांति से गए, चलते गए। अंगुलीमाल ने लंबा से देखा कि यहाँ पे 30-30 किलोमीटर कोई आदमी नहीं आता है और एक श्रमण चल के आ रहा है।
वो दौड़ रहा था डर के मारे। देखो अगर अभी तो सभी वाहन हो गए, मोटरसाइकिल, बाइक, ये पहले चल के जाते। कोई मयत हुआ तो मयत में हम जोर से नहीं चल सकते, स्पीड से नहीं चल सकते। क्यों? पूरा मन थक जाता है। वो आदमी की खाली याद 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 ही रहती। इसके लिए बोलते हैं कि मयत का रास्ता है ना, वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होता। मयत में जाने का है ना किसी को अंत्यविधि में, तो वो रास्ता जल्दी खत्म नहीं होता है। हमारी शरीर नहीं चलता है उतनी स्पीड से। तो वो अंगुलीमाल आ रहा था तथागत भगवान बुद्ध के तरफ, लेकिन और बहुत सारी किताब में लिखा है कि तथागत ने कहा अंगुलीमाल, उसने अंगुलीमाल ने कहा ओ श्रमण रुक जाओ। तथागत ने कहा मैं रुका हूं, आप ही रुक जाओ। ये प्रतीकात्मक दृष्टि से है कि मैं रुका हूं काहे के लिए? तृष्णा की दृष्टि से, अभिलाषा की दृष्टि से। मैं भाग नहीं रहा हूं उसके पीछे, लालसा के पीछे नहीं भाग रहा हूं, तृष्णा के पीछे नहीं भाग रहा हूं, आप रुक जाओ। अंगुलीमाल भी ज्ञानी था, अंगुलीमाल भी ज्ञानी था। उसको क्लिक हो गई एकदम प्रकाश उसके मन में हो गया, अरे ये सही कह रहा है। लेकिन इसके पहले दो घटनाएं और हुई थी। अंगुलीमाल ने ऐसा ही नहीं रुका, इस वर्ड से इतनी सी बातों में नहीं आया हो। इसके पहले दो घटनाएं हुई थी। जयमंगल आठगाथा में हम कहते कि आळवक यक्ष, वो आळवक एक नाम का यक्ष था। वो बच्चे को यानी इंसान को, आदमी को खाता। तो आळवी के लोगों ने दर्द ही नहीं एक बच्चा उनको देने का मान्य किया। आके वो जबरदस्ती करता है, किसी को भी उठा के लेके जाता। तो एक दिन तथागत भगवान बुद्ध आळवी गए और उसके निवास स्थान गए और वहाँ पे जाके बैठने के बाद वो यक्ष आया बाहर से। उसने कहा श्रमण बाहर निकल जाओ। भगवान बुद्ध बाहर गए। उसने कहा श्रमण अंदर आ जाओ, अंदर आ गए। 3 दफे ऐसा हुआ। चौथी दफे जब भी बोला, तथागत ने कहा मैं जाने वाला नहीं। वो बोला मैं आपको फाड़ दूंगा, आपकी सर का चिंदी कर दूंगा, सर को फोड़ डालूंगा, ऐसा करूंगा, मेरे 10 क्वेश्चन के उत्तर दो। तथागत ने कहा ठीक है, आपके क्वेश्चन क्या है? तथागत ने उसके 10 क्वेश्चन के उत्तर दे दिए बिना डरते। नहीं तो वो आदमी को खाता था। वो तथागत का भिक्षु संघ में शामिल हो गया, संघ में एक भिक्षु बन गया। यक्ष आदमी खाने वाला आदमी, इंसान, वो बुद्ध का शिष्य बन जाता है। शिष्य बन गया, उसके मन में आया मैंने अभी शिष्य तो बन गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा इंसान को खाया, बच्चे को खाया, ये बहुत बड़ा गलती है। उसको एहसास हुआ, हार्ट हुआ, और इसके लिए उसने सोचा कि मैं उतना ही बड़ा काम करूँगा। तो उतना बड़ा काम धम्म के लिए क्या है? तो उसने सोचा अंगुलीमाल का परिवर्तन करना है। भगवान बुद्ध के पहले वो आळवी का यक्ष जो है भिक्षु, वो काशाय वस्त्र में उधर गया। वो अंगुलीमाल को चैलेंज किया कि अगर अंगुलीमाल तू जीतता है तो मैं तेरे साथ डाकू बन जाऊंगा, अगर तू हारता है तो तू मेरे साथ काशाय वस्त्र पहन के भिक्षु बन जाना है। दोनों ने चैलेंज स्वीकार किया। सभी प्रकार का युद्ध हुआ, मारामारी हुई, मल्ल युद्ध हुआ, तलवार का हुआ, सभी प्रकार का युद्ध हुआ। और सभी युद्ध में अंगुलीमाल को यक्ष ने हराया था। सभी प्रकार के युद्ध हारने के बाद, हार गया अंगुलीमाल। हारने के बाद सभी ऐसे इर्द गिर्द वो हथियार पड़े, तलवार ये पड़े। तो यक्ष को लगा मैंने अच्छा काम के लिए भी सही, लेकिन गलत चीज का उपयोग किया है। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? जोर जबरदस्ती नहीं करना है, परिवर्तनशील धम्म है, मन का परिवर्तन महत्व का है। तो मैंने तो हथियार का उपयोग किया, तो ये गलत काम है। तो इसके लिए वो विपश्यना ध्यान साधना के लिए, अपने मन का ये निकालने के लिए ध्यान साधना के लिए बैठा। अंगुलीमाल पूरा परिवर्तन तो नहीं हुआ था और हार गया था। वो द्वेष निर्माण हो गया उसके मन में,
उसने वही की, वो तलवार उठाई और यक्ष का गर्दन काट दिया, यक्ष का गर्दन काट दिया। तो अंगुलीमाल जब भी तथागत भगवान बुद्ध को देखा, उसको मालूम था कि ये यक्ष बुद्ध का शिष्य है, ये शिष्य ने मुझे हराया है तो प्रत्यक्ष इसके गुरु है, वो कैसे हो गए? ये बात अंगुलीमाल के मन में आ गई। और दूसरी बात थी कि अंगुलीमाल जंगल में अकेला डाकू नहीं था, और वो ऐसा लूटता नहीं था, खाली उनको अंगुली चाहिए थी, उसको धन दौलत नहीं चाहिए था। तो दूसरा जो डाकू था वो अंगुलीमाल के साथ था, लेकिन वो उसने अंगुलीमाल को पहले आके बताया कि अंगुली, ये अभी थक गए भाग भाग के, राजा के सिपाही हमारे पीछे, इधर छिपना उधर छिपना, ये बात अभी गलत हो। अभी मैं है ना भगवान बुद्ध के संग में जाने वाला हूँ, मेरा निर्णय हो गया, ये छुपने का अभी छोड़ दो, मैं संग में जाने वाला हूँ और बुद्ध का भिक्षु संघ में शामिल होने वाला हूँ, तो आप भी चलो। अंगुलीमाल ने कहा नहीं, मेरे जो लक्ष्य है 1000 उंगली का, वो पूरा हुए बिना मैं जाने वाला नहीं। तो उनका जो दोस्त था वो भी गया। अभी यहाँ पे एक आदमी, देखो हम सभी तो यात्री है, ये सभी यात्री, लेकिन रूम में हमारे परिवार के लोग चाहिए, हमारे दोस्त ही चाहिए। अभी अपना दोस्त अगर निकल जाता है तो अकेला हो जाता है, उसका भी मन उदास होगा। ये दो घटनाएं भगवान बुद्ध वहाँ जाने के पहले हुई थी, और जब भी तथागत सामने आ गए, बाबा साहब ने लिखा है, बुद्धानी धम्मा में लिखा है कि भगवान बुद्ध जब भी जा रहे थे, जाते थे, तो बैठा हुआ आदमी खड़ा होता, खड़ा हुआ आदमी उसके पीछे चलता था। इनका व्यक्तिमत्व ऐसा था उनका। तो अंगुलीमाल ने सामने से जब भी बुद्ध को देखा, तथागत को देखा, वो प्रभावित हो गया और उनकी वाणी सुनी। कहा अंगुली, मैं तो रुका हूँ, मैं तो कभी से रुका हूँ, अब रुक जाओ। ये वाणी से, ये शब्द से ही, तथागत के ये शब्द से ही अंगुलीमाल रुक गया और आके हथियार फेंक दिया और आके तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, उनको वंदन किया और कहा तथागत आज से मुझे भिक्षु संघ में स्थान दे, शिष्य करके आप स्वीकार करें। तथागत ने उसके ऊपर काशाय वस्त्र डाला, उसका मुंडन किया और लाके यही जैतवन में उनको बिठाया और राजा को बोला कि अगर वो अंगुलीमाल इधर भिक्षु का चिवर परिधान करके है तो आप क्या करोगे? आजीवन उसकी सेवा करोगे, उनके रहने की व्यवस्था करूँगा, उनके खाने की व्यवस्था करूँगा, ऐसा राजा ने कहा, प्रसेनजीत राजा ने। और इसके लिए प्रसेनजीत राजा ने अंगुलीमाल के लिए वहाँ पे विहार बनाया। वो विहार देखने के लिए हम लोग जाने वाले। उधर पूर्वाराम में एक विहार बनाया है, मेघार माता विशाखा ने पूर्वाराम नाम का विहार बनाया। हम सामान्य आदमी, मेघार माता विशाखा श्रेष्ठी की बहू थी, श्रेष्ठी की कन्या थी। वो दर दिन इधर जैतवन विहार में तथागत का प्रवचन सुनने के लिए आती। उनको श्रेष्ठी के वो हिसाब से रहना पड़ता। बहुत सारे गहने थे, उनकी शादी के गहने 6 महीना तक बनाए जा रहे थे, 6 महीना तक। तो वो गहने पहन के आती थी। एक दिन इधर आई, बैठी जैतवन में, प्रवचन सुना और शाम बोरी मंत्रमुग्ध होके तथागत के प्रवचन सुनकर मंत्रमुग्ध होकर वो निकल गई। वो उसको गहना एक्चुअली पसंद नहीं होता था। वो यहाँ आके प्रवचन सुनने के समय पे गहना निकाल के रखती थी। हमारा ये टोप नहीं निकालते हम, इतना हमको प्यारा है टोप। अभी मैं 62 ईयर्स ओल्ड, 2 दफे एंजियोप्लास्टी हुआ है, निकाला है ना। ये जैतवन में प्रवेश किया ना तभी से निकाला है, कुछ नहीं होता है। मनोपुब्बा, मनोधम्मा, मनोसेठा, मनोमा, हम इतना प्यार करते तो सब निकाल के रखती, साइड रख दिया, शांति से प्रवचन सुनती। प्रवचन सुना, गई घर पे गई, बाद में याद आया, अरे वो गहने उधर ही रहे। हम लोग अगर होते तो क्या होता था मालूम? अरे दौड़ लगा के आते थे, भगवान बुद्ध को उठाते थे सोते हुए, तथागत बनते मेरे गहने रहे। नहीं,
सो गई शांति से। दूसरे दिन शाम को आई, दिन में भी नहीं, शाम को आई। आने के बाद भी नहीं पूछा उसने। जब सभी लोग निकल जाते थे, बनते आनंद सभी देखभाल करते थे यहाँ, बनते आनंद। उसने देखा कि तथागत यहाँ पे किसी के तो गहने रहे। तथागत ने कहा ये गहने मिगार माता विशाखा की है, रख दो बाजू में। रख दिया, कोई उनको ये नहीं, रख दिया। कल किसी ने बताया ना पत्थर का, वो वैसा रख दो उधर, रख दिया उधर कोने में। जब दूसरे दिन प्रवचन में आई, प्रवचन सुना, आते आते नहीं पूछा। हम लोग होते आते आते पूछते थे, बनते वो गहने मिले क्या इधर, नहीं पूछा। शांति से बैठी प्रवचन सुना। जाते समय तथागत ने कहा विशाखा तेरे कल गहने यहाँ पे रहे, वो लेके जाओ। मिगार माता विशाखा ने क्या उत्तर देना चाहिए? मिगार माता विशाखा ने उत्तर दिया, तथागत जिस गहने को तथागत का हाथ का स्पर्श हुआ है, भंती जी हम जब दान देते हैं, दान घुटने पे बैठकर दोनों हाथ से देना पड़ता है, ऐसा पकड़ना पड़ता। उसको कभी कभी भंती जी खाली स्पर्श करते, लेते नहीं है, खाली स्पर्श किया यानी स्वीकार किया। तो स्पर्श जिधर वो दागिना को तथागत का हुआ है, तो जैसा मैं समझती हूँ, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, तो वो दागिना तथागत ने स्वीकार किया, ऐसा मैं समझती हूँ। इसके लिए वो दागिना मैं वापस लेने वाली नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा विशाखा वो दागिना का हम क्या करेंगे? श्रमण को, भिक्षुओं को क्या करना है, संघ को हम क्या करेंगे, लेकिन मैं स्वीकार करने वाली नहीं। फिर उसने सोचा कि महिलाओं के लिए, भिक्षुनी संघ के लिए एक अलग से विहार बनाऊं। वो दागिने भगवान बुद्ध के हाथ जिधर लगे तो संघ को दान हो गए, तो वो दागिना मैं वापस कीमत देके, उसकी कीमत देके वापस ले। तो 5 करोड़ होन, उस समय के 5 करोड़ होन वो दागिना की कीमत थी। मिगार माता विशाखा ने वो दागिने ले लिए और 5 करोड़ होन का पूर्वाराम बनाया। महिला भिकुनी संघ के लिए निवास के लिए, उनके निवास रहने के लिए पूर्वाराम बनाया। वो पूर्वाराम हम देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो मार्गदर्शन है मेरे हिसाब से काफ़ी है। आप सभी लोग जानकार है, मार्गदर्शन तो बहुत सारा